बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BBC हज़ारा के स्टूडियो से प्रोग्राम वक्त की बात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जैके हांतनोली। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहसील मानसरा के उम्मीदवार बराए तहसील मेहर जनाब वहीद अंजम साहब। जी वहीद अंजम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वहीद अंजम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। सर वहीद अंजम साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि कल से हम एक बात सुन रहे हैं कि भाई आपके पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान PTI की क़यादत आई है कि आप जो है उनके हक़ में जो है इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। तो आपने इलाका तनावल की जो है मफाद को मद्देनज़र रखते हुए उनको चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, आपने कुछ शराइत पेश की हैं, तो जिसकी वजह से आप माशाल्लाह आपकी जो है तनावल में आपको लोगों ने आप इस शराइत को बड़ा पसंद किया है। तो आप हमारे जो नाज़रीन को जो है बताएं कि आपने क्या क्या शराइत पेश की हैं और इसकी क्या वजह, आपने क्यों ये शराइत पेश की हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया। आपने जो सवाल किया है तो ये सवाल आज का नहीं है, ये तकरीबन जब से हम पैदा हुए हैं या हमारे आबा व अजदाद या तनावल की एक पसमानदगी के हवाले से या डिस्ट्रिक्ट मानसरा के हवाले से जो बातें थी, ये कोई नई बात नहीं है कि हम इस इलाके के लिए या सियासत में एक किरदार अदा करने के लिए हम आए। ये आज से पहले जो रियासतें थीं, जब उनको एग्ज़ाम किया गया पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त से ये मसाइल हमारे साथ चले आ रहे हैं। तो मैं सियासत को एक इबादत के तौर पर और एक मिशन के तौर पर लेके चला हूँ। तो मेरा ज़हन ये था कि मैं इस अपने इलाके के लिए, अपने मानसरा के लिए और जितने भी पसमानदा हमारे एरिए हैं उनके लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि ताकि आइंदा हमारा मुस्तकबिल भी महफूज हो जाए और हमारी नस्लें इसको याद रखें। सबसे पहले ये है कि कैप्टन सफ्तर साहब ने हमारे लिए अपने दौर में जो भी काम किए हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको हम दाद देते हैं, लेकिन उन्होंने एक जिस तरह अपने MPA नुमाइंदे आज हमारे लिए उन्होंने इस मुंतखब किए हैं या हमारे लिए उन्होंने चुने हैं, तो उनकी नालायकी की वजह से आज तकरीबन 7 साल से हम एक अनजाने खौफ के अंदर मुब्तला हैं। और उसमें आज 7 साल में आप देखें कि 7 नस्लें जवान हो रही हैं, या आज 35 साल से 35 नस्लें हमारी तबाह हो गई हैं तनावल की या हमारे मानसरा के अंदर, या जिस डिस्ट्रिक्ट में भी यही सूरत हाल है कि ना ही हमारी क़यादत कौमी के अंदर और ना ही सूबाई के अंदर हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। आज बिल्कुल एक डेडलॉक बना हुआ है। तो ये हालिया बल्दियाती इंतखाब में मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि चलिए इस डेडलॉक को ख़त्म करते हैं और इसके लिए हम आगे इंशाअल्लाह अपनी नुमाइंदगी लाएंगे तनावल के हवाले से भी और डिस्ट्रिक्ट मानसरा के हवाले से, ताकि ये जो पार्टियों में पैराशूटर हैं इनसे हमें छुटकारा मिल सके। और हर साल तकरीबन आज 35 साल से ये चिमटे हुए इक़्तिदार से काम नहीं करते, वो पुरानी मामा चाचा लाला की सियासत इन्होंने लगाई हुई है। तो इससे छुटकारे के लिए मैं आया था, लेकिन उसमें जब इन क़यादतों ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा मेरा मकसद और मिशन अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। तो उसके लिए मैंने उनके आगे यही रखा है कि हमारे डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि हमें डेवलपमेंटल काम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अपने तनावल में भी और मानसरा में भी करवाने। मैंने उन्हें कहा कि मानसरा के अंदर हमारा रोड्स का मसला है और पानी का मसला है और पखल के अंदर कॉलेजेस नहीं है, मतलब ना अस्पतालें अपग्रेड की हुई हैं, तो वो भी अपने मसाइल हैं। लेकिन तनावल इंतहाई पसमानदा जा रहा है कि ना रोड है, ना वहाँ पे एक हमारे MPA की नेली की वजह से जो हमारा एक टूरिज़म सेक्टर था उससे इसको तनावल को नहीं रखा गया। और श्री टाप जो 8500 फुट की बुलंदी पर एक सयाहों का मरकज़, तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, तो ये लोग उसको इस चीज़ में मतलब उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं करवा सके। तो ये बदकिस्मती थी। तो मैंने यही अपने सबसे पहला जो उनके सामने रखा है कि अगर हमारे तनावल को या जितना एक कोई भिंगड़ा है और जो हमारा मानसरा के अंदर एक वो पहाड़ी है, अगर ये टूरिज़म के अंदर शामिल हो जाएं
تو انشاءاللہ اس سے ہمارا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو جائے گا اور ہمارے مستقبل کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا جو ہے ان کے سامنے یہ رکھا ہے کہ تحصیل اگر دربند 3 یونین کونسل پہ تحصیل بن سکتی ہے اور وہاں کے مقامی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی بہت دور دراز 50 کلومیٹر یہاں سے جانا پڑتا ہے، کرائے بھی لگانے پڑتے ہیں، اور نادر آفیسز اور جتنے بھی معاملات ہیں زمینوں کے وہ اس کے لیے منصرہ جانا پڑتا ہے۔ تو اس کو ہم اپنے اس سیٹ اپ کے اندر تحصیل کے اندر لا کر تو ہمارے مقامی قیادت اور مقامی مسائل مقامی سطح پر حل ہو سکتے ہیں۔ تو تیسرا اعظم خان سعدی صاحب نے یہ کہا کہ میں تناول ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر بھی کام کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ عوام کو اپنے تحفہ دیں گے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہ سارے کام انجام پا جائیں تو اس سے ہماری تناول کی تقدیر اور مانسہرہ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔